तो हम चर्चा कर रहे थे, वापस आते हैं नाउन के लास्ट में डिस्कशन लेंगे, है ना, जो बचा हुआ है। और हम प्रिंट आउट दिया कीजिए ना, नहीं तो हमको आँख नहीं काम करता जो सच्चाई बात बोल रहा है। ठीक है सर। है ना, प्रत्येक 5 मिनट के बाद मेरा आँख नाके लगता है। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया अलग है। हाँ, सुनिए मेरी बात को। चलो ये लड़का है पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज कभी भी भूल में भी इट इज मी होगा कि इट इज आई होगा। पक्का ना? यस सर। आपका पास यह होता है कि दे का यूज, वी का यूज। आज हम आपको ये प्रूव कर देते हैं कि बचपन में लोग बोलता है कि यू सिंगुलर है, यू प्लूरल है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा भाई। जैसे यू आर है ना, हर मान ले प्लूरल लेता है, लेकिन यू मतलब तुम एक ही है और यू आर मतलब तुम लोग है ना, थोड़ा सा ऐसा है ना। आपको रियल एग्जैक्ट फिगर में हम इसको प्रूव करते हैं कि यू को प्लूरल आके क्यों माना ज़्यादा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले पर्सन के अनुसार से ये लेना, नाउन और प्रोनाउन को कितना भाग में बांटेगा? 3 भाग में लिखेगा। पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन, लिखेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन, नाउन एंड प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू पर्सन नाउन एंड प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू पर्सन नाउन एंड क्या प्रोनाउन बोथ है, अकॉर्डिंग टू पर्सन नाउन एंड प्रोनाउन बोथ है divided into, according to person noun and pronoun both have divided into, according to person noun and pronoun both have divided into 3 parts. पहला में लिखेगा फर्स्ट पर्सन, पहला में लिखेगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे में आई वी, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकेंड पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन यू, और तीसरा थर्ड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन ही, सी, he, she, it, नेम, he, she, it, नेम और दे। he, she, it, नेम और क्या? दे। मुझे ये समझना है कि पर्सन के अनुसार से देखा जाए तो नाउन और प्रोनाउन स्प्लिट किया गया कितना भाग है? 3 भाग है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन जो होगा ही, सी, इट और क्या? नेम। मुझे ये समझ में आता है कि राम को थर्ड पर्सन, राम के लिए ही, रहने के लिए सी और पेन के लिए इट, लेकिन बाद बाकी दे को क्यों थर्ड पर्सन बोला गया और वी को क्यों? एक्चुअली पर्सन यही है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है? देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, और आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन। हम लोग दोनों क्या चीज में है? चर्चा में। जो चर्चा से बाहर हो वह थर्ड पर्सन। यानी वैसा चीज जो चर्चा में नहीं हो, चर्चा से बाहर हो, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। पक्का? अब हमें ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, फर्स्ट, सेकेंड और क्या? थर्ड, कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रूफ हो जाएगा सर। देखिए सेंटेंस में जैसे क्वेश्चन आता है यू, दी एंड आई, है ना, मान लीजिए आर प्लेइंग गेम, आर प्लेइंग गेम, थोड़ा स्पीड में चले, है ना, आई, यू एंड क्या? ही, एंड ही आर प्लेइंग गेम, या ही, यू एंड आई आर क्या? प्लेइंग गेम, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज खाइएगा, यहाँ एक पर्सन है कि भिन्न प्रकार के? पक्का लिखेगा, नोट बनाइए। जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए,
जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, क्लियर है ना? तथा 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 बातें अच्छाई की हो, 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 तो फार्मूला 231 का प्रयोग किया जाता। 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 जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, क्लियर है, और बातें क्या चीज का, अच्छाई का हो, तो फार्मूला 231 का प्रयोग। ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे दरवाजा पे बारात आया, मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन, बाराती वाला, गांव वाला कौन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले खाना कौन खाता है? गांव वाला खाना, बाराती, बाराती यानी कौन, सेकंड। तब खाना कौन, गांव वाला, और तब लास्ट में अपना परिवार खाता है। अच्छा यही कहता है, यानी सेकंड यानी 2, 3 और क्या 1। जब भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आएगा तो फार्मूला 231। अरे क्लियर है? तब जब बातें अच्छाई की हो, क्लियर है? जैसे लिखेगा यू, लिखेगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास, in the class, in the class। फिर लिखेगा he, you, he, you and I, he, you and I were present in the class, he, you and I were present in the class, were present in the class, क्लियर है? फिर लिखेगा I, you and he, I, you and क्या he were present in the class, I, you and he were present in the class, है ना? मात्र एक सही है और बाकी गलत है, पता ना? याद रहेगा? अब ये हो सकता है कि 231 मान लीजिए अगर लिखे you and क्या, you and क्या he and you, कौन सा ही होगा? you and he, you and he। क्यों भाई? 223 है सर, 2 है। यस सर, पता ना? तो मान लो 3 को नहीं, हाँ ठीक ठीक, पता है ना? फिर अगर I and you, you and I, नहीं you and I, you and I, हाँ बस दिमाग में क्या लगता है? हटाना। यस सर, पता ना? ऐसे ऐसे फिर ये हटा देंगे। यस सर, यस सर, फिर समझ गए बात को? अरे यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, पता ना? लिखेगा ही, लिखेगा he and I, he and I, he and I are playing game, 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 he and I are क्या playing game, he and I are playing game in गांधी मैदान। सही है ना? ये गलत है? बना लीजिएगा। लिखिएगा जब कभी भी, लिखिएगा जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, थोड़ा मेरा चाप के चलो, है ना? लिखिएगा जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए तथा बातें बुराई की हो,
तथा बातें बुराई की हो, तथा बातें बुराई की हो, तथा बातें बुराई की हो, तो फार्मूला 123 का प्रयोग होता है। 123 का प्रयोग होता है। फार्मूला 123 का प्रयोग होता है। पता ना, देखिए अच्छाई की बात होगी तो 221 और बुराई होगा तो, अगर मान लीजिए ऐसे लिखेंगे, जब दिमाग गर्म हो जाता है तो सब उलट जाता है कि ना? यस सर। नहीं, जैसे अच्छाई में बोलेंगे कि आप महान हैं, फिर वह महान है, सबसे गरीब मैं हूँ। गुस्सा आएगा तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा क्या औकात है, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे बोलते हैं ना, यानी सबसे पहले क्या आई, फिर बोलेंगे कि तुम होगा और तभी कोई होगा नहीं, यानी उलट जाता है। अरे बात समझे? बैंक लूटने हम लोग गए है ना, मैं और आप लोग, मैं लीडर हूँ, सबसे पहले किसका झोली भरेगा? मेरा, तब तुम लोग का, और तब कोई रास्ता से आएगा तो उसका। ये अच्छाई का कि बुराई का? बुराई। अरे नहीं समझे? अरे क्लियर है? ये हो गया फार्मूला 123। याद रहेगा? जैसे लिखेगा यू ही एंड आई, you he and I have looted, you he and I have looted the company, you he and I have looted the company, you he and I have looted the company, you he and I have looted the company। सही कि गलत? गलत। सही बनाओ, पूरा सेंटेंस से बना दो नीचे। हो गया सर? क्या होगा बोलिए? आई यू एंड क्या? ही। पता ना? हो गया बच्चा? क्या बोलेंगे? आई यू एंड क्या? ही। फार्मूला 123। क्लियर है सबको? तो बच्चा लोग क्लियर है? आप सुनिएगा मेरी बात। फार्मूला 201 अगर मान लीजिए ना है तो 1 3। यस सर। और अगर ये है तो 1 2 12। अरे इसको रखिएगा। यस सर। अरे पक्का ना? याद रहेगा ना? आप प्लस यह समझिएगा कि मान लीजिए आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू यानी सेकेंड, और ये सब कौन सा पर्सन? सब थर्ड है। अरे है ना? इसको मान लो बाबा, इसको मान लो बाप, और इसको मान लो पोता। अरे क्लियर है? एक चीज बताओ कि ये तीनों लोग उपस्थित है, सरकार किसकी बनेगी? बाबा के। बाप के कि बाबा के? अरे बाबा जब तक जिंदा है जमीन में देंगे, है ना? ये ऐसे ही लावारिस आदमी है, जैसे तुम अभी। क्लियर है? सारा कमान कहाँ है? यहाँ। बात समझे? यानी जब समझ रहे ना, जब भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन है उसमें फर्स्ट पर्सन क्या हो? मौजूद हो। अरे क्लियर है? सरकार किसका बनेगा? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन। अरे क्लियर है ना? और तो ये हो जाएगा प्लूरल, है ना? देखिएगा, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, तथा उसमें फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो, 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 और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का। क्लियर है ना? तब वी फैमिली का प्रयोग करते हैं, 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 वी फैमिली का प्रयोग करते हैं। वी फैमिली का मतलब वी अगर और क्या अस, जब उसमें क्या मौजूद हो? फर्स्ट पर्सन मौजूद हो। अरे क्लियर है?
जैसे अगर कोई बोलता है इंडिया इज माई कंट्री की आवर कंट्री, और इंडिया इज माई कंट्री आवर कंट्री, क्यों भाई? क्योंकि भारत तुम्हारा भी है, मेरा भी है, उसका भी है, हम सबका है। अरे क्लियर है? यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, उसमें कौन मौजूद हो, फर्स्ट पर्सन मौजूद हो, तब हम लोग यूज करते हैं कौन सा फैमिली, वी फैमिली। अरे क्लियर है ना? जैसे अरे पक्का ना, वी आर गोइंग का मतलब तुम भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, वह जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। जैसे लिखेगा ही यू एंड आई, लिखेगा ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ही यू एंड क्या आई, he you and I have done fill in the blank, है ना, work he you and I have done fill in the blanks क्या work। ऑप्शन ए लिखिएगा my, ऑप्शन बी लिखिएगा our, ऑप्शन सी लिखिएगा their, ऑप्शन सी लिखिएगा his, है ना। हो गया। हमें ये समझना है कि 1 + 1 1 1 ये क्या 3 सिंगुलर की फोल्डर ही सी फैमिली तो खत्म, तो पूरा खत्म ना। बचा क्या, ये भी खत्म, बचा क्या देयर और क्या आवर, क्या होगा आवर, तो पता ना। चलिए लिखिएगा जब कभी भी, लिखिएगा जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, जब कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, तथा 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 उसमें तथा उसमें तथा उसमें उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, तथा उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, तथा उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, तथा उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद ना हो, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, तब 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 यू फैमिली का प्रयोग होता है, तब यू फैमिली का प्रयोग होता है, तब यू फैमिली का प्रयोग होता है। मान लीजिए ही एंड क्या यू, यू एंड क्या ही, यू एंड क्या ही have done fill in the blank work in the classroom। ऑप्शन ए लिखे ही, ऑप्शन बी लिखे हर, ऑप्शन सी लिखे आवर, और देयर ए बी सी डी होगा, बन जाएगा क्या होगा, बोलिए देर होगा ना, होगा देर होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा, है ना, योर होगा, ठीक है। यानी ये बाप है और ये क्या है, होता है। अरे बाप और होता है, बाबा मर गया, सरकार किसका बनेगा, बाप का। अरे बापे का ना, तो सेकेंड पर्सन। अरे ठीक है, समझ में आया बात। इसीलिए देखो योर जो है ना, इसको सिंगुलर भी बोला जाता है, इसको देखो यहाँ क्या लिया है, दो हो गया पक्का। अरे क्लियर, आप सोचना जो हम बोलेंगे समझ। अगर हम यहाँ लिखे कि ही एंड आई, ही एंड क्या आई, इसके लिए माई वर्क होगा, योर वर्क होगा,
या आवर वर्क होगा, क्या होगा? आवर चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि आई plural है। फैमिली, यस सर। अरे plural है, बाबा और पोता में सरकार किसका? बाबा का। अरे पता समझ ना बात को। अगर इसमें अगर रहता कि ही एंड यू एंड क्या आई, किसका सरकार बने? अरे बाप और बेटा में किसका? और ये बाप मर गया सब यू एंड क्या ही, किसका बनेगा? यू का। यू का। यू का नहीं समझे? यानी बाबा भी मर गया और बेटा भी मर गया, नहीं समझे? तो सरकार किसका बनेगा? यू फैमिली का। तब बच गया सिर्फ क्या? पोता, यानी ना फर्स्ट पर्सन है और ना सेकंड पर्सन, दोनों हो गया कैंसिल। बच गया क्या? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए क्या है? थर्ड पर्सन क्या है? ही सी इट और क्या? नेम। अरे बात समझे? तो ये सब प्लूरल होगा तो राम के लिए ही आएगा और मोहन के लिए सी आएगा, तब अरे रानी के लिए सी आएगा, बात समझे? और राम मोहन दो को होगा तो क्या आएगा? दे आएगा। अरे बात समझे? इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए इट्स आएगा, नहीं दे आएगा, क्योंकि प्लूरल है। तो जहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो क्या आएगा? दे। इसीलिए दे कंप्लीट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, नहीं समझे? अरे प्रूफ हो गया, लिखेगा, याद रहे जब फर्स्ट पर्सन, याद रहे जब फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन, याद रहे जब फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन, याद रहे जब फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन, अरे पीछे से आगे लिखो, पीछे बैकअप कर रहे हैं। याद रहे जब फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन दोनों मौजूद ना हो, दोनों मौजूद ना हो। याद रहे फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन दोनों मौजूद ना हो। याद रहे फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन दोनों मौजूद ना हो। याद रहे फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन दोनों मौजूद ना हो। अरे क्लियर है? और आवश्यकता पड़े, और आवश्यकता पड़े, और आवश्यकता पड़े पुनः प्रोनाउन का, पुनः प्रोनाउन का, पुनः प्रोनाउन का, पुनः प्रोनाउन का, तब प्लूरल नंबर के साथ, तब प्लूरल नंबर के साथ, तब प्लूरल नंबर के साथ दे फैमिली का प्रयोग होगा, 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 दे फैमिली का प्रयोग होगा। पक्का? जैसे लिखिएगा, लिखेगा क्लियर? जैसे लिखेगा राम एंड मोहन, 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 both are doing our work, our work, our work, our क्या वर्क? सही की गलत? गलत। आवर होगा कि देयर होगा? देयर होगा। जल्दी जल्दी करिएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ, लिखेगा द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह आर डूइंग, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह आर डूइंग, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह आर डूइंग, लिखेगा है ना, his work in the classroom, his work in the classroom, his work in the classroom, his work in the classroom। बोलिए क्या होगा? देयर। पता ना? अब ब्रेन में एक चीज याद रखिएगा, अगर सिर्फ स्टूडेंट रहेगा तो इसके लिए क्या आएगा? जहाँ मेल और फीमेल डिफाइन ना हो, अरे मेल फीमेल डिफाइन ना हो, प्रोनाउन की जरूरत पड़े, तब कौन सा? ही फैमिली, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। पक्का ना? कहानी हो गया खत्म। चलिए आगे। देखो बैंक के लिए एक क्वेश्चन लिखो, मतलब लिखो, याद रहे किसी भी WH वर्ड, याद रहे किसी भी WH वर्ड, है ना, याद रहे किसी भी WH वर्ड, याद रहे किसी भी WH वर्ड के ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले दे फैमिली का प्रयोग नहीं होता, दे फैमिली का प्रयोग नहीं होता, दे फैमिली का प्रयोग नहीं होता, है ना?
इसको ध्यान में रखना उसे, है ना। हमारा क्वेश्चन आएगा बैंक में, एसएससी में जीवन में ना आया है, अभी तो नहीं आएगा। सुनो, दे जो है कोई भी WH वर्ड होता है ना, तो ओकरा में ऐसे सटवल रहे तो दे फैमिली का प्रयोग मत करना, वो गलत हो जाएगा। जानता हो ऐसा स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लो आई लव, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आई लव दे who love them से, है ना। यानी भगवान उसको प्यार करते हैं जो खुद को प्यार करता है, भगवान उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करता है। ये दे है ना, कुछ नहीं, उसको दे फैमिली या देयर भी रहेगा तो इसको बदल देना किसमें, क्या में। लिखेगा आई वॉन्ट टू हेल्प, लिखेगा आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प दे आई वॉन्ट टू हेल्प दे who are industrious, who are industrious in their work, 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 है ना। गलत हो जाएगा, क्या होगा, दे नहीं डोज होगा। चलिए आगे, ए बच्चा हो गया, अरे दे को राउंड करो, दे की जगह पर क्या कर दो, डोज, है ना। समझ में आ गया, वहाँ पे देख रहेगा, है तभी डोज उलट देंगे। पूरा खानदान की बात कर रहे हैं कि दे का खानदान मतलब क्या, दे से बना, समझ रहे हैं ना, फैमिली मतलब समझ रहे हैं। चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डाल दीजिएगा। लिखिएगा वैसे प्रोनाउन को कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डाल दीजिएगा वैसे प्रोनाउन को कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन को कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो नाउन के बदले में आकर, 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 या जो नाउन के बदले में आकर, या नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर, या नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर, जो नाउन के बदले में आकर या नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उसे इंगित करने का कार्य करता, उसे इंगित यानी दर्शाने का कार्य करता, उसे दर्शाने का कार्य करता, उसे दर्शाने का कार्य करता हो, उसे दर्शाने का कार्य करता हो, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, हड़बड़ाना नहीं। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब, डेमोस्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना, अरे डेमोस्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है किसी को क्या करना, प्रदर्शन करना। जैसे हम बोल रहे हैं कि यह लड़की अच्छी है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। वह लड़का पागल है, ये क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन का मतलब ही होता है प्रदर्शन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो नाउन के बदले में आकर या नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उसे क्या करने का काम करे, प्रदर्शन करने का कार्य करे, उसे दर्शाने का कार्य करे, उसे दिखाने का कार्य करे, वही सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है। जैसे में एग्जाम्पल में लिखिएगा दिस, एग्जाम्पल में लिखिएगा दिस,
लिखेगा दिस, लिखेगा दैट, लिखेगा दिस, लिखेगा दोस, दिस दैट दिस और क्या दोस, लिखेगा दिस दैट दिस और क्या दोस, दिस दैट दिस और क्या दोस। क्लियर है? अब क्या है, ये कैसा प्रोनाउन है ये बताइए? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। ये नाउन के बदले में आकर या नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उसे क्या इंगित करने का काम करेगा, उसी को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पक्का? चलिए लिखिएगा, लिखिएगा दिस का प्रयोग तब करेंगे, दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, तथा 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 दिस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिमिलर हो, तथा आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने और जिगर के पास हो, 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 है ना। ये तीन फार्मूला में अगर एक भी फार्मूला अगर मिस हुआ तो दिस कैंसिल हो जाएगा। अरे पता कौन कौन? पहला ये सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरा आंखों के सामने मतलब दिखाई देना चाहिए, ना देगा तो वो क्या है? ईट है। अरे पता, और ये जिगर के पास यानी नजदीक होना चाहिए, अगर दूर हो गया तो दिस नहीं दैट है। अरे क्लियर है? तो आप बताइए दिस पेन्स होगा कि दिस पेन होगा? दिस पेन, दिस पेन। अरे क्लियर है? दिस बॉयज होगा कि दिस बॉय होगा? दिस बॉय। अरे पता ना, लिखेगा जैसे में लिखेगा दिस स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट्स, यस लगा दीजिएगा, दिस स्टूडेंट्स is coming here, this students is coming here to attend the class of BK Singh, to attend the class of BK Singh, this student is coming here to attend the class of BK Singh, this student is coming here to attend the class of BK Singh। बोलिए यहाँ स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट होगा? पता ना। चलिए अब बोलिए दिस पेन्स होगा कि दिस पेन होगा? दिस पेन। पता ना, लिखेगा दिस, लिखेगा एक क्वेश्चन आया था नॉन में, लिखेगा दिस काइंड्स, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना? इज नॉट बीइंग आस्क्ड, is not being asked, is not being asked in the exam, is not being asked in the exam, is not being asked in the exam, is not being asked in the क्या exam, is not being asked in the क्या exam। बोलिए क्या होगा? this kinds होगा कि kind होगा? kind होगा सर। उसको उड़ा दीजिए, पक्का ना। चलिए लिखेगा, हो गया। लिखेगा that का प्रयोग, लिखेगा दैट का प्रयोग तब करेंगे, दैट का प्रयोग तब करेंगे, दैट का प्रयोग तब करेंगे, दैट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस, जब सेंटेंस, दैट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो, दैट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो, दैट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो, तथा 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 आंखों के सामने हो, 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 लेकिन 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 जिगर से दूर हो, लेकिन जिगर से दूर हो, लेकिन जिगर से दूर हो, लेकिन जिगर से दूर हो। क्लियर है? लिखेगा लुक एट, लिखेगा लुक एट द, लिखेगा look at the, look at the star, look at the star, look at the star, this is bright, this is bright in the sky, this is bright in the sky, this is bright in the क्या sky, this is bright in the क्या sky। बोलिए क्या आएगा? this आएगा कि that आएगा? that, क्योंकि बोलता है कि अरे देखो देखो, क्या चीज पर देखो? तारा पर देखो, यह क्या है? चमकीला है। कहाँ? आकाश में।
तो ये दिस है कि दैट है? That है। अगर वो स्टार्स होता तभी उड़ जाता दैट। अरे बंदा ये समझ में आ गया? आपका समय समाप्त हो गया, क्वेश्चन निकल गया। कॉपी बंद करिए सब बंद